तो अगर हम बात करें जैसे वन बाय वन बात करें, कैसी होती है इनकी पर्सनैलिटी? अगर मैं 13 नंबर वाले की बात कर रहा हूँ। अगर फेस या पर्सनालिटी की सिर्फ बात करें ना तो दूर से रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, चेहरे से बड़े परेशान से दिखेंगे, बोझ उनके सर पे ज़माने का बोझ है ऐसे दिखेंगे। हर पॉलिटिक्स में देश में जो भी परेशानी दिख रही है वो इन्हीं को दिख रही है और हर परेशानी का सोचते हैं कि सब मेरे ऊपर ही आ रही है और मुझे ही सॉल्व करना। हम आगे बढ़ते हैं, हम नंबर लेते हैं नंबर 14। 14 नंबर के बारे में आपका क्या मानना है? 14 नंबर सूर्य के और राहु के नंबर से बना है तो ऑटोमेटिक इसको ग्रहण योग बोला जाता है, क्योंकि राहु ही सूर्य को या चंद्र को ग्रहण लगाता है। या जिस पे मंगल के साथ ही बैठा तो अंगारक योग बना रहा है, गुरु के साथ बैठा है तो चांडाल योग बना रहा है, कहीं भी किसी भी ग्रह के साथ राहु बैठा है तो गलत योग बना रहा है। और सूर्य जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है, जिसके पास सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है सोसाइटी को अथॉरिटी देने की, लीडरशिप करने की, उसके पास राहु आ गया। मतलब आप सोचिए, अथॉरिटी लेवल पे आप गलत काम करके गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जो ये जन्म है कहीं ना कहीं हमारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड होता है। हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बताती है कि आपकी पास्ट लाइफ कैसी थी और आपका प्रारब्ध यानी कि आप इस जन्म में क्या लेकर आए हैं। और इसी सीरीज में जब हम बात करते हैं तो एक चीज होती है कार्मिक नंबर। ये जो कार्मिक नंबर हैं, इन कार्मिक नंबर का क्या हमारे पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन है? क्या वहां की जो चीजें हैं वो इस जन्म में भी हमें भोगनी पड़ती हैं? तो दिल थाम के बैठिए, आज ये पूरा वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है। हम कार्मिक नंबर के बारे में बात करेंगे। कौन से ऐसे नंबर हैं जो कार्मिक नंबर की श्रेणी में आते हैं और जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर हैं उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो मैं स्वागत करना चाहता हूं आचार्य विजय लक्ष्मी मैम का, जिनका एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में 2 डिकेड यानी 20 साल का एक्सपीरियंस है और हजारों लोगों को उन्होंने गाइड किया है। नमस्कार मैम। नमस्कार, थैंक यू सो मच। तो आज हम कार्मिक नंबर की बात करेंगे और वो इसलिए क्योंकि इन लोगों को स्पेशली रेमेडीज़ करने की, पूजा हवन करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि ये जो कार्मिक चीज़ें लेकर आए हैं वो इस बर्थ में, वो आगे फॉरवर्ड ना हो, वो यहीं ब्रेक हो जाए, वो पैटर्न यहीं ब्रेक। यानी कि अब मतलब पुराने जो पास्ट लाइफ के जो कर्माज हैं वो कैरी कर रहे होते हैं। जी, नंबर्स की दुनिया बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं कि 1 से 9 तक ही होती है। आप देखें 1000, लैक्स कितने नंबर्स होते हैं, लेकिन उनमें से ये पर्टिकुलर जो 3-4 नंबर की आज बात करने वाले हैं हम, ये नंबर ऐसे नंबर है कि ये डेफ़िनेटली पास्ट कर्म की चीज़ों को यहाँ पर सेटल करने आए हुए रहते हैं। तो ये सिर्फ नेगेटिव ही होता है या फिर कुछ पॉजिटिव कर्माज भी होते हैं? कुछ भी पॉजिटिव नहीं है इनकी लाइफ में, सारा कुछ नेगेटिव ही है और ये जिन सराउंडिंग्स में रहते हैं ना, वहाँ भी सब नेगेटिविटी ही फैला रहे होते हैं। कई होटल्स में आपने देखा होगा, अगर हम कार्मिक नंबर की जैसे हम आगे बात करेंगे, 13 नंबर एक कार्मिक नंबर होता है, ज़्यादातर लोग सिर्फ इसी नंबर के बारे में जानते हैं, जो सुपर्ब अनलकी होता है। और होटल्स में इस नंबर के रूम नहीं होते हैं, सोसाइटी में इस नंबर के फ्लैट्स नहीं होते हैं। तो कौन-कौन से नंबर होते हैं ये? मेनली जैसे 13 हो गया, 14 हो गया और 16 हो गया और 19 हो गया। ये मेनली मेजर ये 4 नंबर होते हैं जो सुपर अनलकी होते हैं और इनकी लाइफ में, इनके सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं वो भी इनसे परेशानियाँ झेल रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें जैसे वन बाय वन बात करें, कैसी होती है इनकी पर्सनैलिटी? अगर मैं 13 नंबर वाले की बात कर रहा हूँ। अगर फेस या पर्सनैलिटी की सिर्फ बात करें ना तो दूर से रिकॉग्नाइज हो जाएँगे, चेहरे से बड़े परेशान से दिखेंगे, बोझ उनके सर पे ज़माने का बोझ है ऐसे दिखेंगे। हर पॉलिटिक्स में, देश में जो भी परेशानी दिख रही है, वो इन्हीं को दिख रही है और हर परेशानी का सोचते हैं कि सब मेरे ऊपर ही आ रही है और मुझे ही सॉल्व करना है। मतलब एक बर्डन कैरी किए हुए होते हैं अब। उन्हें पॉजिटिविटी कहीं दिखाई नहीं देती है, ना सोसाइटी में, ना देश में, ना घर में, ना फ्रेंड सर्कल में, कहीं भी उन्हें पॉजिटिविटी नहीं दिखती। 13 को अनलकी नंबर भी बताया। अनलकी और ये नेगेटिविटी को अट्रैक्ट भी बहुत जल्दी करते हैं। अगर रोड रोड पे अगर 4 व्हीकल जा रहे होंगे लेकिन इनका व्हीकल जा रहा होगा तो इन्हीं के व्हीकल को कुछ नुकसान होगा, वही उस गड्ढे में गिरेंगे अगर इन्हीं के व्हीकल को पुलिस पकड़ेगी, ऐसा होता है। तो ऐसा भी देखा गया है, जैसे आपने बात भी की, बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट जहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है?
कई बार ऐसी बिल्डिंग में भी हम देखते हैं 13 नंबर फ्लोर ही नहीं होता, फ्लोर ही नहीं होता 13 है, नंबर क्योंकि मकान नहीं इसका होता। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूनिवर्स में देखा गया है, ग्लोबली देखा गया है कि 1 और 3 ऐसा नंबर है। अगर हम जहाँ भी इस नंबर को लिखते भी हैं, मुझे लगता है हम बात भी कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो होने वाला है। शायद बहुत तेज़ बारिश हो जाए बाहर, लेकिन हाँ, अगर ये फ्लोर भी कहीं लिखा रहेगा सोसाइटी में, बिल्डिंग में, तो डेफ़िनेटली वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ कभी ना कभी, शायद वो जब पर्सनल ईयर में आ जाए, तब तो डिज़ास्टर होना ही होना है। अटल तो है वो। और जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में रहता है, उनकी लाइफ में तो वैसे ही हर्डल्स चलते रहते हैं। तो अगर हम वैसे बात करें, कार्मिक नंबर क्या हमारी लाइफ में इफ़ेक्ट्स करते हैं? हाँ, डेफ़िनेटली करते हैं। उन्हें एजुकेशन लेने में भी प्रॉब्लम आती है, जॉब सर्चिंग में प्रॉब्लम आती है। इवन एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं उनके, हॉस्पिटल्स में आप एडमिट देखेंगे पेशेंट, उनके फ़ाइल पे वही नंबर ज़्यादा दिखेगा। तो ये चीज़ें रिपीट होती हैं उनकी लाइफ में, और ये चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा हार्म भी पहुँचाती हैं। पर कहीं न कहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उनकी डेस्टिनी में हो, क्योंकि मान लो कोई फ़ाइल नंबर है, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हम चूज़ करते हैं। अगर मुझे घर लेना है, तो मुझे प्लॉट नंबर है, वो तो तो पनिशमेंट तो सभी को मिलेगी ना। अगर कोई भी ऐसा पर्सन तो है नहीं जिसने गलती ना की हो कुछ, चाहे मैं हूँ, आप हो, चाहे कोई भी हो सकता है वो उस गलती का हमें भुगतने का टाइम आ गया रहता है, तो वो सडनली हो सकता है वो फाइल नंबर हमें मिल जाए कहीं हॉस्पिटल में या कहीं भी, वो सर्टेन पीरियड्स के लिए होता है। लेकिन जो डेट ऑफ बर्थ ही 13, 14, 16 और 19 लेकर आए, आप सोचिए वो बाय बर्थ उस अनलक को फॉलो कर रहे हैं और उसी को निभाने के लिए आए हैं इस जन्म में। कहीं न कहीं मतलब वो पिछले कर्मा से जुड़ा। पिछले कर्मा को ही सेटल करने आया हो। सही करने का कोई तरीका हो सकता है, क्योंकि जिस दिन वो पैदा हुए, वो तो उनके हाथ में था नहीं। अब वो तो लेके आ गए बेचारे, अब उसको सही कैसे किया जाए? वो रेमेडीज़ करनी होगी उनको। मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट में ही बोल दिया है कि ये जो पर्सन है कार्मिक नंबर में जो बर्थ लेते हैं, उन्हें रेमेडीज़ करना, धर्म के क्लोज़ में रहना। कार्मिक नंबर क्या है? उन्होंने कभी न कभी धर्म के विरुद्ध काम किए हैं। अभी वो धर्म का साथ दे दें, धार्मिक काम करें, पूजा-पाठ, हवन, चैंटिंग, खुद पर्सनल माला करें, कुछ भी करें, तो जैसे ही धर्म का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, उनके अधर्म, उनके डेब्ट्स कम होने लग जाएँगे। जैसे-जैसे वो धर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो कार्मिक जो उतर लोड है जाएँगे, वो डेट्स उतर जाएँगे, डेट्स ही है ना वो, डेट्स ही है तो डेट्स उतर जाएँगे। जब उन्होंने धर्म बढ़ेगा तो अधर्म का तो नाश होगा। नाश होगा। बस करेक्ट। सिंपल सी बात। हम आगे बढ़ते हैं, हम नंबर लेते हैं, नंबर 14। हुँ। 14 नंबर के बारे में आपका क्या मानना है? 14 नंबर सूर्य के और राहु के नंबर से बना है, तो ऑटोमेटिक इसको ग्रहण योग बोला जाता है। क्योंकि राहु ही सूर्य को या चंद्र को ग्रहण लगाता है, या जिस पे मंगल के साथ ही बैठा तो अंगारक योग बना रहा है, गुरु के साथ बैठा है तो चांडाल योग बना रहा है, कहीं भी किसी भी ग्रह के साथ राहु बैठा है तो गलत योग बना रहा है। और सूर्य जो कि सबसे बड़ा प्लेनेट है, जिसके पास सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है सोसाइटी को अथॉरिटी देने की, लीडरशिप करने की, उसके पास राहु आ गया। मतलब आप सोचिए, अथॉरिटी लेवल पे आप गलत काम करके गए हैं, आपके साथ आपने इतने गलत कर्म किए हैं उस अथॉरिटी लेवल पर रह के। लाइक जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी, कोई किंग है, मान लीजिए हम किसी गजनवी की ही बात कर लेते हैं, तो वो किंग होके भी उसने गलत काम किए हैं। वो चाहे तो सही काम कर सकता था, अपनी प्रजा को सही रास्ते में ले जा सकता था, लेकिन उसने क्या किया, सबको लड़ना सिखाया, दूसरे देशों पे आक्रमण करना सिखाया, उन्हें लूटना सिखाया। नरसंहार किया, कितने लोगों को मारा अब सोचिए, कोई अथॉरिटी वाला पर्सन गलत काम करेगा तो वो कितने लोग उससे प्रभावित होंगे, कितनी जान जा सकती है और कितना अधर्म फैल सकता है। तो ये सबसे बड़ा कार्मिक डेप्ट है 1 और 4 का। तो इन्होंने अपनी अथॉरिटी का, अपनी फ्रीडम का गलत फायदा उठाया, इसलिए ये इस डेप्ट में आए हैं। और जब ये 14 नंबर से रूल होके आते हैं, तो वो एट प्रेजेंट भी, चाहे वो स्टडी करें या ना करें, जॉब में रहें या ना रहें, ये सबको प्रॉब्लम क्रिएट ही करते हुए पाए गए हैं। और इनकी खुद की लाइफ भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, अपने आप में स्ट्रेस्ड होते हैं, अपने आप में इतने सारे बर्डन्स, एंजाइटी लेके आते हैं कि वो सबको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते तो यानी 1 नंबर हमारा सूर्य, 4 नंबर हमारा राहु है। तो इसको हम जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे, तो पास्ट लाइफ में इनका कहीं न कहीं एक लीडरशिप से रिलेटेड कुछ रहा होगा, हाँ, और वहाँ पे इन्होंने अपना धर्म नहीं निभाया। बिल्कुल। उस वजह से उसी अपने पावर का हाँ, मिसयूज किया। पावर का मिसयूज़ किया, और इसलिए यहाँ पे आए हैं, इस Yes, जन्म में आए हैं, yes. ताकि उसको सही कर सकें। उसको सही कर सकें, क्योंकि ये जन्म कलयुग में जो भी व्यक्ति हैं वो सब
अपने कर्मों को सेटल करने ही आए हैं, यहाँ पर सारे डेट्स उतारने आए हैं। अगर इस युग में जिसने धर्म का साथ दे दिया तो उसके आगे के जन्म बहुत स्मूथ हैं। ये कलयुग का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि जो भी धर्म अधर्म जो भी चल रहा था, लेकिन अब यहाँ सबका कर्म पूरा हो जाए और उसके बाद आपने देखा है कलयुग के अंत के बाद कुछ नहीं होगा, फिर से सतयुग आएगा। तो रिलेशनशिप कैसे रहते हैं इनके? बहुत ही वर्स्ट नार्सिसिस्ट टाइप के होते हैं, सबको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, चाहे वो मम्मी हो, भाई हो, सिस्टर हो, फ्रेंड हो, स्पाउस का तो क्या ही करते होंगे। अगर हम जॉब्स के देखें या फिर करियर वाइज बात करें तो इनका करियर कैसा रहेगा? करियर तो बूम करेगा इनका डेफिनेटली, ये शायद सोशल मीडिया में भी ज़बरदस्त बूम पे जा सकते हैं, लेकिन वो ये फिर एक एक स्टैग्नेशन पे आने के बाद इनको लगेगा कि मुझे और हाइट पे जाना है, बट नहीं गए तो हो सकता है ये अपने आप का ही हार्म कर ले, क्योंकि अपनी फ्रीडम का बहुत मिसयूज करते हैं। मतलब फेमस भी हो जाएंगे, एक ऑथोरिटेटिव हाँ पर्सन होंगे, लीडरशिप। और फिर कुछ गलत चीज़ें फैला देंगे और फिर देखिए आपने देखा ही होगा बड़े-बड़े सेलिब्रिटी बहुत गंदी कंट्रोवर्सीज़ में चले जाते हैं। फिर बाद में उन्हें पनिशमेंट भी होती है, जेल भी होती है, प्रिजनशिप भी हो जाती है, तो वो इसी नंबर से रूल हो रहे होते हैं या तो ये नंबर उनके कहीं न कहीं पर्सनल नंबर में आ रहा होता है। और जब इस ये 40 नंबर की हम बात कर रहे हैं तो ये कहाँ-कहाँ कंसिडर किया जा सकता है? एक सबसे पहला तो यही है कि मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ 14 है, 14/12/1988, एक तो ये हो गया। हाँ, तो ये तो सबसे न्यूमरोलॉजी का बेसिक हो बेस है। गया, जो कोई भी समझ सकता है कि डेट में हमारी जिस दिन हम बर्थडे पार्टी देते हैं, वो डेट में हमें 14 दिख जाए या 13 दिख जाए या 19 दिख जाए। लेकिन उसके आगे न्यूमरोलॉजी शुरू होती है डेट के बाद, डेट और मंथ का कॉम्बो बन जाए। 10 डेट और अप्रैल अप्रैल बोर्न हो तो यहाँ 1 और 4 का कॉम्बिनेशन आ गया और वो भी नेगेटिव साइड आ गया। न्यूमरोलॉजी में जब हॉरोस्कोप जैसी एक ग्रिड बनती है, उसका 2 पार्ट होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे कि हमारी हॉरोस्कोप में भी 2 पार्ट होते हैं, एक लाइफ का फर्स्ट हाफ, एक लाइफ का सेकंड हाफ। मतलब कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, तो प्रथम भाव से लगा के सप्तम भाव तक आपकी लाइफ की फर्स्ट हाफ जर्नी होती है। जन्म से लगा के आपकी पर्सनालिटी, एजुकेशन, मदर, फादर, सिबलिंग्स और फिर स्पाउस तक, ये फर्स्ट हाफ होता है। और सेकंड हाफ हो गया आपके स्पाउस के बाद, आपके मैरिज के बाद कैसे आपके जॉब, धर्म और ऊपर तक, मतलब आपकी एंड जर्नी। तो ये लाइफ की सेकंड हाफ जर्नी होती है हमारे सप्तम भाव से लगा के 12 भाव तक। 12 भाव को मोक्ष का भाव बोला जाता है। तो उसी तरह से न्यूमरोलॉजी की जो ग्रिड बनती है उसमें भी नेगेटिव पार्ट होता है और एक पॉजिटिव पार्ट होता है। तो जो नंबर नेगेटिव पार्ट में आते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं। तो हमारी जो डेट होती है और मंथ होती है, ये इसी पार्ट में आते हैं। तो ये सबसे मेजर पार्ट होता है। अगर यहाँ 1 और 4 देखने को मिल गया, चाहे वो मंथ में आ गया, चाहे वो ईयर में आ गया, 1 और 4 देखने को मिल गया, तो वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा अनलकी यानी से 1 और 4 का कॉम्बिनेशन कहीं भी बने तो वो 14 कंसिडर किया जा सकता है। यस, और एक स्ट्रेट अवे देखा जाए तो जो सिर्फ 14 नंबर यस, जो है। यस। पर जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 14 है, मतलब जो डेट 14 है, उनका कार्मिक इफेक्ट ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा और वो दूर से नज़र भी आएगा किसी को भी कि यार ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक पर्सन है। 4 फ्रेंड जा रहे हैं, अपना एन्जॉय कर रहे हैं, कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन उनके साथ कोई एक 14 नंबर का आ गया तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम में फँसे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 16। 16 नंबर की पर्सनालिटी कैसी होती है जिनका 16? तो हमने 14 की जैसे बात की तो वहाँ 1 और 4 आ रहा है, मतलब उन्होंने पावर का मिसयूज़ किया है, वहाँ राहु दिख रहा है। बट यहाँ पे 1 और 6 दिख रहे हैं, तो 6 नंबर होता है आपके स्पाउस का, तो स्पाउस का ऋण चढ़ा हुआ है आपके ऊपर। 1 और 6 का कॉम्बो भी आप देखिए, सूर्य है और साथ में शुक्र है। शुक्र सबसे छोटा प्लैनेट, सबसे मासूम क्यूट सा प्लैनेट, और 1 एकदम सन, सूर्य की एनर्जी लेके आया, तो सूर्य पूरी तरह से ओवर रूल कर जाता है। किसी जन्म में आपने अपने स्पाउस के साथ धोखे किए हैं, उन्हें फिजिकली हर्ट किया है, मेंटली हर्ट दिया है, अब्यूसिंग किया है, तो इवन मैं तो इतना भी तक अपने क्लाइंट के उसमें देखा है कि शायद आपने अपने स्पाउस के साथ कुछ इंजरी की है या कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी की है। तो वैसे लोग 16 डेट ऑफ बर्थ में आते हैं और वो इस जन्म में आप भी आके रिलेशनशिप उनके कोई सक्सेस नहीं होते हैं। बहुत सारे धोखे और कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स और ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो 16 नंबर भी अगेन कार्मिक नंबर की श्रेणी में आता है। इनका ऐसा होगा कि जो कार्मिक इफेक्ट होगा वो लव रिलेशनशिप या मैरिज पे ज़्यादा हाँ, रिलेशनशिप में ज़्यादा होता है और वो भी पर्टिकुलर एक एज के बाद, मतलब 16 प्लस के बाद शुरू होता है ये, और मे बी ये कभी मैरिज सुख देख ही नहीं पाते हैं। मतलब इनका जो कहीं न कहीं जो कर्माज़ होगा, वो
पार्टनर स्पाउस से पार्टनर से related, या जुड़ा। अगर कोई मेल है तो फीमेल से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम आएगा, फीमेल है तो मेल से रिलेटेड आएगा। अभी हमने सोशल मीडिया में इतनी कंट्रोवर्सी देखी ही है, 2 पर्सन आपस में एक मैरिज बंधन में, जो सबसे पवित्र बंधन माना जाता है माता-पिता के बाद, उस बंधन में बनने के बाद भी वो एक दूसरे के साथ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो 16 नंबर से कहीं न कहीं रूल हो रहे हैं, या तो पर्सनल ईयर में कहीं न कहीं इस तरह के नंबर्स आ रहे हो। और ऐसे में अगर हम इसको थोड़ा-सा और डिकोड करें, कहीं किसी न किसी पास्ट लाइफ में उन्होंने अपने पार्टनर को चीट किया होगा या फिर फिजिकल इंजरी दी है, क्लियरली एकदम क्लियर वर्ड बनता है इनके लिए, उन्होंने फिजिकल इंजरी दी है उनको, मारा होगा। इसलिए वो फिजिकल इंजरी यहाँ पर फेस कर रहे हैं वो। बाकी इनका अगर हम देखें अपार्ट फ्रॉम लव रिलेशनशिप, मैरिज से हटके करियर देखते हैं या वेल्थ देखते हैं, तो वो कैसा रहता है? वो शायद बोल सकते हैं थोड़ा अच्छा रहे, वेल्थ थोड़ी अच्छी रहे, लेकिन वो वेल्थ का मिसयूज़ ही करते हैं और गलत काम करते हुए, गलत चीज़ों में इन्वेस्ट करते हुए, वुमेनाइज़र टाइप के लोग पाए जाते हैं, इस टाइप के लोग। ईगो क्या इनके अंदर काफ़ी भरी रहती है? नहीं, ईगो से तो इतना ख़ैर संबंध नहीं है, लेकिन हाँ, उनके लस्ट एनर्जी में रहते हैं, बोल सकते हैं। एक चीज़ इसके अंदर हमने देखी सारे कार्मिक नंबर के अंदर, चाहे वो 13 है या 14 है या 16 है या 19 है, 1 नंबर सबके अंदर कॉमन है, यानी सूर्य। तो ऐसा क्या हुआ होगा? मतलब कार्मिक सूर्य का नंबर है, सूर्य आपकी आत्मा को डिनोट करता है। अगर आपने ऐसा कोई काम किया है जो आपकी आत्मा ने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वो आपके डीएनए में हमेशा फॉरवर्ड होता रहेगा और वो दुष्कर्म हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे, और जब तक आपने उस पैटर्न को ब्लॉक नहीं किया, उन कर्मा को सेटल नहीं किया, प्रायश्चित नहीं किया, तो ये कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं अननेसेसरी और उसके साथ में कॉम्बिनेशन अगर अलग-अलग हो जाएँगे तो फिर इफ़ेक्ट इनका इफेक्ट। आना स्टार्ट हो जाएगा। 3 नंबर है, 4 है, 6 है, 9 है, ऐसे। अगर हम मैम बात करें 19 नंबर, 19 नंबर की पर्सनैलिटी कैसी रहती है और किस-किस चीज़ को डिनोट करता है ये? जो मैंने अपनी जो पर्सनलाइज़ न्यूमेरो रिपोर्ट बनाई है, उसमें मुझे सर्टेनली ज़्यादातर 19 वाले लोगों की ही इंक्वायरी आती है और उन्हीं को मैं ज़्यादातर ये रिपोर्ट प्रोवाइड कर रही हूँ। क्योंकि ये लोग अपनी खुद की एनर्जी को थोड़ा-सा समझ पाते हैं, थोड़े से शांत होते हैं, समझ पाते हैं, ये चाहते हैं दूर करना, बट एक टाइम होता है कि उन्हें बिल्कुल अपने दिल-दिमाग से कंट्रोल हट जाता है और काफ़ी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं वो। और मेरी जो रिपोर्ट है उसमें स्पेशली मैं इनके लिए ऐसे रेमेडीज़ रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मेरी रिपोर्ट 15 पेज की है और उसमें से 10 पेज तो प्रिंटेड है जिसमें उनकी पर्सनालिटी और ईयर्स और मंथ के बारे में गाइडेंस रहते हैं, लेकिन लास्ट के 5 पेज प्योरली मेरे हैंड रिटन रेमेडीज़ होते हैं और 19 के लिए मैंने स्पेशल रेमेडीज़ बनाई हुई है, जो उनको विदिन 3 मंथ से इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो जाता है और 1 ईयर के बाद ऑलमोस्ट समझिए उनके 19 ईयर के जो भी कार्मिक डेट्स हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाते हैं और उन्हें पॉजिटिविटी फील होती है, क्योंकि 13, 14, 16 और 19 में से सिर्फ 19 नंबर के लोगों में मैंने ये एनर्जी देखी है कि ये लोग इस बर्थ में अपने उन डेट्स को क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि इनका अपनी बॉडी पे, अपने मन पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है और कई बार ये कंट्रोल हमेशा लूज़ भी कर जाते हैं। तो ये लोग मेरे पास ज़्यादातर आते हैं और ये बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं इन चीज़ों से। 9 नंबर जो है मंगल का है, 1 नंबर सन का है, मैं बता चुकी हूँ। तो मंगल का जो है वो हमारे ब्लड से रिलेटेड होता है और ब्लड का कंट्रोल हमारे दिल और दिमाग पे सबसे ज़्यादा होता है। अगर आपने पॉज़िटिवली कंट्रोल किया तो वो पॉज़िटिव वे में जाएगा और आपका कंट्रोल लूज़ हो गया तो फिर कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो जाएगी। तो जो भी मतलब बोल सकते हैं कि जो क्रिमिनल टेंडेंसी वाले जो लोग होते हैं, जिनसे कुछ भी क्राइम हो जाता है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, तो वो 19 वाले। तो पास्ट लाइफ के अंदर इन्होंने क्या किया होगा ऐसा? ये अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे और वहाँ पे एज़ ए क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर रहे होंगे। वो हमारे एल्गोरिदम नहीं है कि हम ये चीज़ें बोलें, लेकिन इतना समझ लीजिए कि सोसाइटी के अगेंस्ट काम किए उन्होंने और उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेम्पर होता है। वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। एक तो सूर्य हो गया है, दूसरा मंगल हो गया है। मंगल तो दोनों ही मतलब आपने मन और शरीर दोनों पे से कंट्रोल खो दिया है। शरीर मतलब 75% ब्लड आपके बॉडी में और सूर्य मतलब आपकी आत्मा, दोनों से आपका कंट्रोल हट गया है। किसी व्यक्ति को ये कैसे पता लगे उसके कार्मिक डेट क्लियर हो गए हैं? उसके साथ पॉजिटिव होने लग जाएगा, ग्रोथ होने लगेगी, रिस्पेक्ट मिलने लग जाएगा। कार्मिक डेट वाले को कभी भी सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, सबसे ज़्यादा वो इसी से हेजिटेट होता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं,
मुझे क्यों इस तरह से देखा जा रहा है? जब तक वो छोटा होता है ना 10-12 साल का, उसे समझ में नहीं आता है। बट वो जैसे ही थोड़ा बड़ा होने लगता है ना, उससे वैसी-वैसी हरकतें होने लगती हैं कि उसको समझ में आने लगता है कि अच्छा मैंने ये किया इसलिए ये हुआ। मतलब वाइफ़ से भी झगड़ा हुआ है, कोई 16 नंबर का पर्सन है, वाइफ़ से भी झगड़ा हुआ ना, उसको झगड़े के बाद 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, 24 आवर्स के बाद उसको रियलाइज़ होगा कि यार मैंने ये गलत किया था इसलिए झगड़ा हुआ। शायद मैं इस वक़्त शांत रह जाता तो ये झगड़ा अवॉइड हो सकता था। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, वो उस डेप्थ में है, उसको वो चीज़ें फेस करनी है। तो 13, 14, 16, 19 इनकी डेट, ये जो डेट ऑफ बर्थ वाले नंबर हैं, इनकी लाइफ में अगर स्ट्रगल चल रहा है, इसका मतलब ये इनकी कर्मास अभी पेंडिंग हैं। पेंडिंग है और वो पेंडिंग ही रहने वाले हैं जब तक वो रेमेडी नहीं करेंगे। यहाँ पर कोई कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको हेडेक हो रहा है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है मेडिसिन लेने के अलावा। तो अगर हम देखें रेमेडी, जैसे एक तो ये हो गया कि रिलीजियस होना, स्पिरिचुअल होना, कि आप मेडिटेशन करो या फिर धर्म से वो भी प्रॉपर, अगर आप 13 से रूल हो रहे हो ना, तो आपने धार्मिक स्थान पे या गुरु पर्सन जो भी आपके घर में है, या तो आपके फादर हैं या तो आपके गुरु हैं, उनके साथ आपने बहुत ही हीनस काम किया है, बहुत ही गलत काम किया मतलब है। गुरु का कर्जा लेकर आए हैं। हाँ, गुरु ऋण चढ़ा हुआ है उनके ऊपर। तो आपको सिर्फ धार्मिक प्लेस पे या तीर्थ स्थान पर जाकर ही उसकी रेमेडी होगी। ऐसा नहीं है कि आप गुरु के मंत्र घर में बैठ के कर लोगे तो आप उनसे निकल जाओगे। वो धार्मिक स्थान पे ही होगी क्योंकि आपने वहीं जाके वो सब चीज़ें की हैं। जैसे बताया मैंने गजनवी का एग्ज़ाम्पल लिया, उसने क्या किया है? धार्मिक स्थानों को हर्ट किया, तोड़ा है, मंदिरों को लूटा है, तो वो डेप्थ तो में जो है। काम उन्होंने उस जन्म में किया, अब जब तक उनकी सोल आती रहेगी धरती पे, जब तब तक वो उसे उतने मंदिर जितने उन्होंने तुड़वाए हैं ना, उतने बनवा न दें, तब तक वो नहीं उतर पाएगा, वो डेप्थ नहीं उतर पाएगा। पास्ट लाइफ में ऐसा भी, जैसे बहुत सारे लोग पीएलआर करते हैं, है ना? एक वैसे जनरल क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम न्यूमरोलॉजी, क्या इंटर रिलीजन एक्सचेंज भी होता है सोल का? डेफ़िनेटली होता है, क्योंकि आपको कर्म चुकाने हैं ना, वो आप कहीं भी कुछ भी करके चुकाएँगे। अब वो गजनवी है, वो मुस्लिम है, अब वो वापस मुस्लिम बन के तो मंदिर नहीं बनवाएगा। वो हो हिंदू सकता बन है के वो हिंदू बन के आएगा और मंदिर ही बनाने हैं उसको। ऐसा नहीं कि उसने इतने मंदिर तोड़े तो इस जन्म उतनी मस्जिद बना दे या चर्च बना दे, नहीं। उसने जिस देवी-देवता के साथ अपमान किया है, गलत कर्म किया है, उन्हीं का सही करेगा तभी उसको वो आपने जिसको हर्ट किया है, जिसको थप्पड़ मारा उसी को सॉरी बोलोगे ना, या किसी को भी सॉरी बोल दोगे? करेक्ट। तो गजनवी के अलावा और कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कार्मिक नंबर से? बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उन्हीं से होती हैं, कुछ हम ह्यूमन्स भी ऐसे होते हैं, कुछ साधु सन्यासी भी ऐसे होते हैं। कभी फ्रस्ट्रेशन में आके या उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, तो वो कुछ धार्मिक पुस्तकों के साथ कुछ गलत व्यवहार कर देते हैं, या अ, आपने हमेशा एक रिचुअल बनाया है कि मुझे डेली रामायण के 2 पाठ करने हैं, और वो अचानक किसी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ़ की कुछ प्रॉब्लम चल रही है और वो अचानक आपने 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए ब्रेक कर दिया, तो ये भी डेप्थ्स होता है। क्योंकि आपने अपने आप को एक रिचुअल में बाँध दिया और फिर वो रिचुअल सडनली ब्रेक कर दिया। 1-2 दिन के लिए ब्रेक किया है तो नहीं होता है वैसा, लेकिन सडनली आपने लॉन्ग टर्म के लिए ब्रेक कर दिया। आपने संकल्प लेके बैठे हो कि मुझे ये 1 ईयर तक पाठ करना है, 4 पाठ मैं डेली करूँगा, और आपने ब्रेक कर दिया फॉर 1 ईयर या 2 ईयर या 2 मंथ, तो फिर वो डेप्थ चढ़ जाता है। तो इस तरह से भी डेप्थ और होते अगर हैं, लेकिन वो बहुत बड़े डेप्थ नहीं होते किसी हैं, ने मामूली संकल्प डेप्थ होते हैं। लिया, हाँ। संकल्प लेने के बाद नहीं, संकल्प नहीं लिया और वो रेगुलरली किसी मंदिर में जा रहा है, कोई काम कर रहा है या पूजा पाठ कर रहा है, उसके बाद अगर छोड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने पाठ का लिया है तो आप उसको उसके बदले आप पूजा कर रहे हैं या किसी को उतनी पुस्तकें दान करते रहे, तो वो सेटल हो जाता है। लेकिन यही है कि जब आपने किसी भी चीज़ का संकल्प ले लिया तो उसका पूरा करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो डेप्थ चढ़ जाते हैं। अच्छा, आपने एक पहले जब हम ऑफ द कैमरा डिस्कशन कर रहे थे तो जनरल डायर के बारे में आपने बात की थी, वो भी क्या कार्मिक नंबर से रिलेटेड था उनका? हाँ, डेफ़िनेटली वो हम बात करेंगे पूरी तरह से, क्योंकि उसमें काफ़ी बड़ी सी स्टडी की है मैंने, और उसमें क्लियरली बताया है कि देखिए अभी तो हम जेन ज़ी की जनरेशन में आ गए, लेकिन इसके पहले जब हम मिलेनियल जनरेशन में थे, 1901 से लगा के 1999, मतलब मिलेनियल जेन एक्स, जेन ए के बारे में जब बात करेंगे तो वहाँ 9 का बहुत ज़्यादा रूल हो रहा है, और ये चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलेवेंट, और ये जनरल डायर वाला जो सीन भी है ये भी उसी एरा में हुआ है। ओके। तो ये वहाँ कनेक्ट होता है। अच्छा, एक चीज़ मैम ये और बताइए कि कई बार जो कार्मिक नंबर होते हैं, उनको हैंडल कर, मतलब हम लेके तो आए हैं, लेकिन हम जैसे अपनी लाइफ में जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, जेन जी का तरीका अपना अलग होगा,
मिलेनियल का अलग होगा, उससे पहले जो लोग थे जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका तरीका अलग होगा। तो आपके पास तो बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, आपने क्या पैटर्न देखा कि पैटर्न यही देखा जो 80s वाली जनरेशन थी हमारी 1880 वाली जनरेशन, वहाँ उन्होंने बहुत स्ट्रगल किए हैं, खेती-बाड़ी में भी बहुत खेतियाँ की है और मालूम पड़ा रेन हो गई है और वो सब खेती खराब। बहुत मतलब उनको अपनी बहुत मेहनत करने के बाद भी फल एकदम मामूली से मिले हैं। ये 18th सेंचुरी की बात है और 17th सेंचुरी में बहुत रिलीजियस थे लोग। अभी 19th जनरेशन में बहुत अग्रेसिव और मतलब कुछ भी चीज़ उन्होंने क्रिएट की है, बहुत चीज़ें क्रिएट की है, रोड्स, ब्रिजेस, ऐसी मॉन्यूमेंट्स 19th सेंचुरी में ये बहुत हुआ है। जो हमारे वर्ल्ड के 7 वंडर्स गिने जाते हैं, वो भी 19th सेंचुरी में ही हुए हैं। मतलब उन्होंने बहुत चीज़ें क्रिएट की हैं, 19 नंबर क्रिएशन का भी नंबर है और वो क्रिएशन लॉन्ग लाइफ चलती है, हिस्ट्री बनती है। तो 19th सेंचुरी में ये देखने को मिला है, 20th सेंचुरी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, फर्स्ट 20 ईयर्स ही निकले हैं, लेकिन यहाँ भी देखिए आप इमोशन का और स्पीड का थोड़ा-सा चीज़ें आ गई हैं। लोग मेंटल वर्क से ज़्यादा काम कर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जैसे अगर कोई कार्मिक नंबर वाला पर्सन आपके पास आया, हुँ। आप उसकी कैसे हेल्प करते हैं? क्या तरीका रहता है आपका? कार्मिक नंबर वाले को मैं सिर्फ़ 5 पेज की रेमेडी नहीं देती हूँ, 1-2 पेज एक्स्ट्रा भी देती हूँ और प्रॉपर गाइडेंस देती हूँ, क्या सामग्री लेनी है आपको, क्या तिथि यूज़ करनी है, किस टाइम पर बैठना है। कुछ लोग तो ऐसे हैं ना जो 19 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो लिटिगेशन से सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं और उन लिटिगेशन से उनको कोई नहीं बचा सकता, वो खुद ही अपना बचाव कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, सिंपल सा डिवोर्स केस है जो मैक्सिमम 2 टू 3 ईयर में ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी वो 8 साल, 9 साल, 10-10 साल तक कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। जेंट्स है तो फिर भी ठीक है, उसको सँभालने वाले घर में काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन लेडीज़ को तो मैरिज के बाद अगर वो अपने फादर के घर जाती है, तो वहाँ भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो लेडीज़ के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। तो उन्हें पर्सनल बैठकर जाप करने होते हैं, पूजाएँ करानी होती है, जो स्थान उनकी कुंडली से या उनके ग्रिड से निकल के आते हैं, उन स्थानों पर जाकर ही ये करना होता है और इन चीज़ों के लिए सबसे बेस्ट जगह है मेहंदीपुर। मेहंदीपुर के बालाजी या सालासर बालाजी इन चीज़ों के लिए सबसे बड़े वरदायक मतलब ये पर्सन टू देव। पर्सन डिपेंड करता है, लेकिन जो आपकी पर्सनलाइज्ड न्यूमरोलॉजी जो रिपोर्ट है, प्रोफाइल हुँ। रिपोर्ट है, उसके अंदर ये चीज़ें पता लग जाती हैं और उसके अंदर आप क्या ये जो रेमेडीज़ होती हैं, क्या हैंड रिटन रेमेडीज़ होती हैं? बिल्कुल हैंड रिटन रेमेडीज़ होती हैं और पर्टिकुलर हर पर्सन के लिए बनती है ना, तो मुझे लिखना ही पड़ता है। उसके लिए कोई मेरे पास ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि मैं वहाँ से सारी डिटेल डालूँ और निकल के आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप सोचिए हर किसी का नाम अलग, हर किसी की डेट अलग, मंथ अलग, ईयर अलग, उसके क पर्सनल ईयर जो निकल के आ रहे हैं वो अलग, उसके रेसिडेंस का नंबर अलग। रेसिडेंस का नंबर भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। उस नंबर से रूल हो रहा है वो 24 आवर वो अपने पास मोबाइल रखता है। मोबाइल नंबर भी आप माने या ना माने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन सारे डेटा को लेकर पर्सनलाइज़ रिपोर्ट बनती है, उनके आधार पर रेमेडीज़ बनती है और 3 मंथ टू 1 ईयर लग जाता है उन्हें इन चीज़ों से ओवरकम करने में और उसके बाद सारे प्रॉब्लम खत्म। लेकिन सबसे पहले वो इन चीज़ों को अपने आप से दूर कर देगा वो। मान लो अगर उसकी लाइफ में बहुत सारे किसी पर्टिकुलर नंबर का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो धीरे-धीरे कम होना स्टार्ट कम होना शुरू होता है। बहुत से पर्सन ऐसे हैं हरियाणा के आए दिन एक्सीडेंट की प्रॉब्लम से शुरू क्योंकि मंगल रूल हो रहा है ना, मंगल बॉडी में ब्लड को डिनोट करता है। तो ये बहुत सारे आए दिन बैक टू बैक एक्सीडेंट से परेशान होते हैं 19 नंबर वाले। कई बार उनके व्हीकल नंबर में भी वही नंबर आ जाते हैं। तो फिर पहले तो इन चीज़ों को चेंज करा देती हूँ मैं, उसके बाद फिर रेमेडीज़ और फिर बालाजी हैं ये सब चीज़ों से तारने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में कार्मिक नंबर आता है, उनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आते हैं और उसकी एक्चुअल में रेमेडीज़ क्या हैं। लेकिन ये जो डिस्कशन है ये एक काफ़ी जनरलाइज़्ड डिस्कशन है। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि इन डेप्थ आपकी डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस हो और एग्ज़ैक्टली आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इसके लिए जैसा मैम ने बताया कि एक पर्सनलाइज्ड न्यूमरोलॉजी प्रोफाइल रिपोर्ट है, वो भी आप ले सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। आप मैम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।